Hello everyone. Today is day 8 of recording video and uploading on YouTube. 7 days after recording all videos and uploading on YouTube, I am feeling a bit confident and I mean I've been feeling confident. I can make videos right now and I can talk anyone and confidently. 7 दिन में I can see my improvements. 7 दिन वीडियो अपलोड करी ना, उन 7 डेज के अंदर ही अपनी इम्प्रूवमेंट हमें दिख रही है कि हम अब धीरे धीरे जो आसपास के एनवायरनमेंट से अलग होकर बोलना सीख रहे हैं। तो आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है ना, वो टॉपिक है 3 वर्ड का टॉपिक है। वो 3 वर्ड पता है क्या है? लोग क्या कहेंगे। ये 3 वर्ड जानते सब हैं। ये बहुत ही बुरी तरीके से इन्वॉल्व होता है हमारी लाइफ में कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग क्या कहेंगे वाला जो 3 शब्द है ना, बहुत सारे सपने रोक देता है। बहुत सारे करियर, बहुत लोग जो सोचते हैं करियर स्टार्ट करना, लोग क्या कहेंगे स्टार्ट नहीं करते। बिजनेस स्टार्ट करना, लोग क्या कहेंगे स्टार्ट नहीं करते। जैसे मैं सोच रहा था अपलोड करने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस, अगर ये सोचता कि लोग क्या कहेंगे तो यही सोचते रह जाता, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, अपलोड ही नहीं करता कभी। एक सिंपल सवाल पूछो खुद से। हे शामाजू, यार स्क्रिप्ट पढ़ के वीडियो बनानी थी, आप सोच रहे स्क्रिप्ट पढ़ें कि वीडियो बनाएं। थोड़ी खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी। स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के वीडियो बनाते हैं, है ना। इस वीडियो में पढ़ेंगे बारे में तुम सोच रहे हो, लोग तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। सच बताऊं, लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। रियलिटी चेक पता क्या है? एक सवाल पूछो खुद से, है ना, अपने आप से ही, कि जिन लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, क्या वो लोग भी हमारे बारे में उतना सोच रहे हैं? ऐसा नहीं होता। सब अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स में ऑलरेडी उलझे हुए हैं, सब बिजी होते हैं। नहीं, ब्रेन का एक इल्यूज़न होता है ये साइकोलॉजी में कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। कि ऐसा लगता है कि जो स्पॉटलाइट स्टेज पे, जैसे कोई बंदा स्टेज पे जब स्पीच देने जाता है तो सारी लाइटें उसको सेंटर करती हैं ना, फोकस करती हैं, उसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। उस पर स्पॉटलाइट डालती हैं। तो ब्रेन का साइकोलॉजी का एक इल्यूजन है कि पर्सन को लगता है कि हम पे स्पॉटलाइट है, सब हमें नोटिस कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में पता क्या है कि सब अपने ही स्पॉटलाइट में बिजी रहते हैं। सब अपने ही स्पॉटलाइट में, कोई किसी किसी पर स्पॉटलाइट नहीं कर रहा। ये ब्रेन का एक इल्यूजन होता है, तो इससे बाहर निकलो। ऐसा कुछ नहीं होता। बस ब्रेन को ऐसा लगता है कि हम सब हमको नोटिस कर रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, स्पॉटलाइट हम पर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ एक ब्रेन का इल्यूजन है, एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन है, समझे। और पता है बिगेस्ट फियर क्या होता है? सबसे बड़ा डर होता क्या है? रिजेक्शन से डर लगना। ये जो लोग क्या कहेंगे, इसका मेन रीज़न है कि ये रिजेक्शन, लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, इससे डर डर लगना, है ना। लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पता है मजाक उड़ाना तो टेम्परेरी है, लेकिन आप इस डर से कि मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, एक्शन नहीं लेते, कुछ करते नहीं हो, तो कुछ टाइम बाद जो रिग्रेट होगा ना, बहुत ही पेनफुल होता है वो रिग्रेट। तो भैया लोग क्या कहने वाली ये चपड़ चपड़ छोड़ो, एक्शन लो। लोग तो आएंगे, कहते रहेंगे और कहते ही रहेंगे। तो टेक द एक्शन, स्टार्ट नाउ। सर रियल एग्जाम्पल के साथ बताते हैं, लाइफ की रियल एग्जाम्पल। मान लो जैसे मेरा ही रियल रियल एग्जाम्पल मान लेते हैं, है ना। अपने केस में बता रहे हैं, जैसे हमें वीडियो अपलोड करनी थी। आज 1 साल से सोच रहे हैं 5 मिनट की वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब रिकॉर्ड करेंगे, अपलोड करेंगे। लेकिन फिर वही लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो उड़ान दो मजाक। तो उनके मजाक उड़ाने से हमने एक्शन थोड़ा रोक देंगे। अब जो 6 महीने बाद वो लोगों का कुछ आता पता नहीं, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर 6 महीने बाद जो रिग्रेट होगा ना, वो बहुत ही पेनफुल होगा। तो चलिए भैया, हमने सोच लिया, कहने दो लोगों को जो कहना है। हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, अनपढ़ बोलेंगे, जाहिल बोलेंगे, बेवकूफ़ बोलेंगे, बोलने दो। हमें आई रियली डोंट केयर एनी वन। हमें एक्शन लेना है, वीडियो बनानी है, अपलोड करना है, चाहे कोई नेगेटिव कमेंट करे, चाहे पॉजिटिव कमेंट करे, चाहे लोग हंसे, मजाक उड़ावे, कुछ भी कहें, कहने दो लोगों को। लोगों को काम ही है कहना।
किसी के कहने से हमारे एक्शन नहीं रुकने चाहिए, समझे। पावरफुल माइंडसेट पता क्या है, जैसा भी बताया हमारे एक्शन में, कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, अगर वो सही है, अगर वो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है, तो एक्शन हमें लेना चाहिए। ये सवाल कभी भी नहीं लाना कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप कोई नया चीज स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, उसमें अगर वो सही है ना, और उससे आपकी ग्रोथ हो रही है, तो लोग क्या कहेंगे ये वाले क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व करो ही मत कभी, ठीक। और फ्रीडम फॉर्मूला, हाँ 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 हाँ, जो लोगों की बात है ना, जो लोग क्या कहेंगे सब सोचते हैं, तो लोग ना किसी के ऊपर अच्छा तो बात करते नहीं, किसी पे इतना टाइम होता नहीं। अगर कोई करता भी ना, 2 दिन बात करेंगे, 2 दिन बाद टॉपिक चेंज कर देंगे वो, आपकी लाइफ की ऐसी की तैसी करके, आपके डिसीजन की ऐसी की तैसी करके, 2 दिन बाद टॉपिक चेंज, किसी और टॉपिक पर चर्चा। तो इसलिए लोगों की मत सुनो, जो सही है, आपके ग्रोथ से रिलेटेड है, वो स्टार्ट करो। याद रखने वाली बात यह है कि लोग जो टेम्परेरी हैं, लेकिन अपनी लाइफ जो है वो है परमानेंट। अगर हम हर डिसीजन में लोग क्या कहेंगे ऐड करेंगे ना, तो कभी अपनी लाइफ खुल के जी नहीं पाएंगे। यही सोच रह जाएंगे लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे। कुछ टाइम पहले मैं भी बिल्कुल ही ऐसा था, बिल्कुल, मतलब ये सब चीज़ें पता थी, लेकिन एक्शन में नहीं थी। लोग क्या कहेंगे, जज करेंगे, अंडरस्टैंड फंड। सो रिस्क, टेक रिस्क, ट्राई। लोग बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, लोगों का काम ही बोलना। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, कल तुम खुद को क्या कहोगे। यार स्क्रिप्ट पढ़ के वीडियो तो बना दी, लेकिन पता है ये स्क्रिप्ट पढ़ के वीडियो बना रहे हैं ना, इससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। ये सब चीज़ें हमें भी नहीं पता थी। ये जो हमने वीडियो जो स्टार्ट कर दी, अपलोड रिकॉर्ड अपलोड करना, ये सब नहीं पढ़ा था हमने। ये तो बस चैट जीपीटी से बोला भाई एक स्क्रिप्ट लिखो, फिर सोचा स्क्रिप्ट याद करके वीडियो बनाएंगे, लेकिन इतना टाइम हम पे है नहीं। जैसे आपको पता है हमारे पास मैक्सिमम वीडियो को हम 15 मिनट दे सकते हैं, तो स्क्रिप्ट याद करके फिर बोलें तो इतना टाइम हम पे नहीं है। तो हमने साइड में लगा रखी थी स्क्रिप्ट, वो भी पढ़ के ठीक से नहीं बोल पाए। लेकिन पता है इस स्क्रिप्ट से तो सबसे ज़्यादा सीखने को मेरे को ही मिला कि लोग क्या कहेंगे। हमारे नेबर, जैसा आपको बताया था कि जितने धीरे भी बोलेंगे तब भी उन कान तक आवाज़ जाती है, इतनी तेज तेज बोल रहे हैं। तो 110% आई एम श्योर है कि वो सोच तो रहे होंगे मेरे बारे में, अजीब अजीब कमेंट कर रहे होंगे, कह रहे होंगे बेवकूफ़ है, ये है वो है। लेकिन उनकी सोचेंगे तो कभी तो वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाएंगे हम। आप ही बताओ, जैसे हमारे नेबर है ना, वो हंसेंगे हम पे, जाहिर सी बात है, ऐसे कोई बंद कमरे में अंडरस्टैंड बोलेगा तो हंसेंगे ही। तो अगर उनकी हंसी को लेके चलेंगे हम, तो क्या हम कभी वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हमारी कम्युनिकेशन स्किल कभी इम्प्रूव होगी? कभी होएगी नहीं। तो ये जो लोग कहते हैं ना, ये टेम्परेरी है बस, परमानेंट है आपकी ग्रोथ। बाद में जब कुछ महीने बाद रिग्रेट होगा ना कि वो क्या कहेंगे, उसकी वजह से हमने स्टार्ट डिसीजन नहीं लिया, तो रिग्रेट बहुत ही पेनफुल होता है। और उस पर्सन को ना, जो उस टाइम पे उसने बात कही, मतलब जो लोग कहते हैं उनको याद भी नहीं होता कुछ, उन्हें कुछ भी किसी से मतलब नहीं है भैया। आप स्टार्ट करो, एक्शन लो। जो खुद में बिजी होते हैं ना, उन पे किसी पे उनके पास टाइम ही नहीं होता किसी को जज करने का। और जो ऐसे नल्ले होते हैं, नल्ले बेरोजगार फ्री, वही लोगों को जज करते हैं। वो खुद तो कभी डिसीजन लेते हैं नहीं, लोगों को जज करते हैं, लोगों को एडवाइस देते रहते हैं। खुद कभी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कभी कुछ खुद नहीं करेंगे। उनका काम ही होता है कि कोई बंदा कुछ करना चाहता है, उस पर गंदे कमेंट करो, उसके बारे में हंसी मजाक उड़ाओ, ताकि वो भी कुछ ना करे। ये रियलिटी आज के टाइम की, सैड रियलिटी बहुत ज़्यादा यही है। और आप खुद स्टार्ट करो, आपके पास टाइम ही नहीं किसी को कुछ कहने का। लोग का काम ही कहना है भैया, तो लोग क्या कहेंगे कहने दो। फोकस करो सिर्फ अपने आप पे, लोगों को तो काम ही कहना है। लोग क्या कहेंगे, ये 3 वर्ड किसी भी डिसीजन, किसी भी एक्शन में कभी भी ये क्वेश्चन इन्वॉल्व मत करो। ये क्वेश्चन पूछो मत लोग क्या कहेंगे। अगर आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हो, वो सही है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है, तो टेक द एक्शन एंड उस डिसीजन पे काम करो। ये 3 वर्ड लोग क्या कहेंगे ना, इसको इन्वॉल्व कभी मत करो।
हमें पिछले 4-5 साल, तीन लगभग 4 सालों से, 4 सालों से क्या, जब से जन्म लिया यार तब से ही ये 3 वर्ड ना हमारा जीना हराम कर रखा है। 3 वर्ड ने, जहाँ पहले रहते थे ना, वहां भी इन 3 वर्ड की वजह से हमेशा दम घुटता था हमारा कि ऐसे करेंगे तो ये करेंगे, वो क्या कहेंगे। लेकिन हमारी श्यामा जो हमारे किशोरी जो हमारे श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम की ऐसी कृपा है कि ये 3 वर्ड ना किसी भी डिसीजन में हमारे इन्वॉल्व ही नहीं होते। हम क्या कहेंगे, कहने दो भैया, हम तो अपने प्रिया प्रीतम के हैं, उनकी नज़र में हमें सही रहना है बस। वो कुछ ना कहें कि वो ना कहें कि हमने गलत किया बस। बाकी संसारी लोग हैं, संसारी बातें करेंगे, तो बस हमारे प्रिया प्रीतम हमें कभी गलत ना ठहराएं, उनकी नज़रों में गलत ना बने बस। बाकी संसारी लोग कुछ भी कहें, सही में कोई फर्क ना पड़ना। हमारे प्रिय प्रीतम हमारे सदगुरुदेव भगवान की नज़रों में हम हमेशा अच्छे बने रहें। वो हमें कभी ऐसा न कहे तुमने कोई ये तुमसे गलती हो गई बस। कि जब अपने प्रिय प्रीतम के सामने जाएं तो एकदम ऐसा मन में ना हो कि हमसे ये अपराध हो गया हो। हमारे प्रिय प्रीतम हमें बस ऐसे अपना लें बस। और संसारी लोगों को ना, संसारी लोगों मतलब संसार में जो है संसारी लोग, संसारी पुरुष, पुरुषी, स्त्री, इन लोग की बात को इतना जज ही ध्यान ही मत दो। एक संसारी आदमी संसार की बातें करेगा, तो ऐसा रखो अपने प्रिय प्रीतम के मतलब प्रिय प्रीतम के सामने जाओ तो ऐसा ना हो कि हमने ये गलती करी। अपने प्रिय प्रीतम की नज़रों में और अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान की नज़रों में हम अच्छा बनना बस। और संसार में आप किसी को खुश नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। कहीं आप सोच रहे हो आप किसी के लिए ये करोगे तो वो मुझे ऐसा करेगा, हमारी मतलब अच्छा मानेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप संसार में किसी को खुश नहीं कर सकते भैया। जैसे हमने पहली वीडियो में कहा था, हमारे सदगुरुदेव भगवान जी कहते हैं संसार झूठा है, संसार ये। तो यहाँ भैया प्रिया प्रीतम के अलावा कोई अपना नहीं है। श्यामा जी ने सेवा दे रखी है, हमारी किशोरी जी ने जो सेवा दे रखी है उन्होंने, उन्हीं की कृपा से सेवा चल रही है, सेवा कर रहे हैं। जैसे स्टेज पे ना नाटक नहीं होता कि स्टेज पे हमने बना दिया, कैसे स्टेज पे कोई नाटक हो रहा है तो हमने उसको एक किरदार दे दिया, अब वो किरदार निभा रहा है, हम बाहर से बैठ के देख रहे हैं कि सब नाटक है ना। तो वैसे ही हम इस एक हिसाब से स्टेज पे श्यामा जी ने हमें नाटक करने को दिया है, किसी का बेटा बनाया, किसी का कुछ बनाया है, और कहीं काम दे रखा है, काम करना कोई सेवा दे रखी है बस। हमें ये जो नाटक है ना अच्छे से करना है, ताकि हम जब प्रिय प्रीतम के पास अपने जाएं तो बढ़ाई करे हमारी कि वाह क्या नाटक करा तुमने। लेकिन नाटक में ऐसे भी नहीं उलझ जाना कि सीरियस ना हो जाना, ये भी ध्यान रखना है कि नाटक है ये देखो टॉपिक क्या था भाई, कहाँ बोलने लगे। लेकिन जो टॉपिक पे बोले ना वो स्क्रिप्ट थी, मतलब स्क्रिप्ट से पढ़ के बोल रहे थे, और ये जो बोल रहे हैं ना ये अंदर से खुद से बोल रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमें तो थोड़ी सी तो हैप्पीनेस होगी, वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा मोटिव कभी नहीं था कि व्यूज़ बढ़े या लाइक आए। हमारा सिर्फ मोटिव यही है ना कि बोलना सीख जाएं, कि बोलने में बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा गोबर है हम, भोंदू टाइप होते हैं ना, हम भोंदू हैं, मतलब गोबर है बिल्कुल बोलने में। कम्युनिकेशन स्किल का हमें सी भी नहीं आता, सी का जो इतना सा पार्ट होगा ना, सी का ई वाला पार्ट वो भी नहीं आता हमें कम्युनिकेशन स्किल का, बिल्कुल भी कम्युनिकेट कर ही नहीं पाते भैया। अभी बोलने को कह दो किसी के सामने एकदम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन इसलिए वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करी थी कि एक टाइम आएगा कि हम बोलने में एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे, ऐसे बोलेंगे जैसे अभी आपसे बात कर रहे हैं कैमरे के सामने, एकदम ऐसे किसी पर्सन से बात करेंगे बिना रुके। लेकिन पता है जो ये बग बग इतनी देर से कर दी ना, इसे नहीं कहते कम्युनिकेशन स्किल। ऐसे तो हर कोई बोल लेता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब मेरे ख्याल से ये होता है कि सामने वाला आपकी बात समझ जाए अच्छे से, कम शब्दों में। हम तो बस चपड़ चपड़ कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम आएगा कि 14 मिनट की वीडियो में हमने जो बात बताई ना वो 4 मिनट में बता देंगे, और आप अच्छे से समझ जाओगे और देखोगे भी पूरी वीडियो। अभी तो ठीक से बोलना नहीं आता, एक ही बार पता नहीं, एक ही बात हमने 10 बार रिपीट करी होगी, नहीं करी होगी ना। तो ऐसे ही मतलब बोलना नहीं आता, अभी हमें नहीं पता क्या बोल दिया क्या नहीं बोला, और सांसें जो तेजी तेजी चल रही हैं, मतलब अपने शब्दों पर खुद ही कंट्रोल नहीं है, अपने आप ही ये शब्द निकले जा रहे हैं। सही में दिमाग में कुछ नहीं आ रहा, बस बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, शब्द अपने ऑटोमेटिकली निकल रहे हैं फ्लो फ्लो में। जैसे फ्लो नहीं तो नदी बहती रहती है बहती रहती है,
वैसे बस शब्द निकले जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, ना कोई टॉपिक, ना दिमाग में कुछ है, ना ये भी पता कि अगला क्या बोलना है, बस बोले जा रहे हैं। 15 मिनट की वीडियो हो गई भैया। अब तक जो 7 वीडियो अपलोड करी ना, सबसे लंबी वीडियो यही होगी। थैंक यू, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।